अगर कंपनी में 3 शिफ्ट्स जॉब है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ होता है 6 आवर्स 45 मिनट, जिसमें 15 मिनट्स की ब्रेक होती है। 6 आवर 30 मिनट्स की जॉब की सैलरी बनती है एज पर लॉ 1500 यूरोस। सैलरी भी तो बता दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स को। सैलरी बस आ ही जाती है कोई। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट है जो आपको इटली में जो जॉब सिचुएशन है, पार्ट टाइम जॉब्स या आफ्टर स्टडी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज है शाकिर भाई फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम टू आवर चैनल शाकिर भाई। थैंक यू सो मच सर। हाय गाइस, बेसिकली आज जो मैं आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इटली में पिछले 3 साल से, जो कि आज स्पेशली टाइम निकाल के मैं आया हूँ यहाँ पर, और एक छोटी सी हम क्लिप बनाएंगे इस चीज़ पर, और मैं आपको बताऊँगा पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। पिछले 1.5 साल से मैं शाकिर भाई को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार भाईजान आपने बहुत सारी जॉब्स की, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आज जाके वो मौका मिला, तो आज सारी क्वेश्चंस हम जो है भाईजान से पूछने वाले हैं। तो भाईजान सबसे पहले ये बता दीजिए आप कौन से ईयर में आए थे और फिर शुरू में कौन कौन सी आपने जॉब्स की थी? दीपांशु, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं आया था 2019 में, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में। तो आते सार मेरी सिचुएशन ये थी कि जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, मुझे भी डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे बाहर मैं निकला, मैंने अपने एक सीवीज़ बनाई जिसमें मैंने अपनी लैंग्वेज मेंशन की, इंग्लिश। करेक्ट। फर्स्ट मैंने स्टेप रखा रेस्टोरेंट्स का। अच्छा। क्योंकि रेस्टोरेंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, तो मोस्टली इंग्लिश भी आ सकते, सही है। इंग्लिश के पर्सन की भी नीड होगी। और दूसरा, मुझे खुद शौक भी था रेस्टोरेंट की फील्ड में शेफ़ का काम करने के लिए। मैं सीवीज़ ड्रॉप करता गया। इसमें कोई लगभग मुझे लग गए 3 मंथ्स लग गए। 3 मंथ्स नॉर्मल है, क्यों कि आप जब एक कंट्री में आते हैं आपको ज़बान नहीं आती, साथ ही थोड़ा सा फोकस किया लैंग्वेज पे, हेलो, हाय, हाउ आर यू, इन इटालियन लैंग्वेज। तो ऐसे ही करते मुझे एक रेस्टोरेंट से कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक बंदे की नीड है, तो जस्ट फॉर अ डिश वॉशिंग। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेप चलो यार। देन फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट जॉब आपकी कितने टाइम बाद लगी? आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स, करेक्ट। तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मेरी शिफ्ट थी नाइट की। अच्छा। जो स्टार्ट होती थी 6 o'clock से लेके 11। वंडरफुल, सही है। मॉर्निंग में पढ़ाई भी हो जाती है, शाम को ये जॉब भी हो जाती है। मॉर्निंग यूनिवर्सिटी, एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स हैं और आपको ऑनर कहता है कि भाई आपने आना ही आना है, तो ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा। काफ़ी कोऑपरेटिव ऑनर्स हैं, अच्छे लोग हैं, और मुझे कितनी बार लीव्स दी हैं उन्होंने एग्जाम्स के लिए। गो बैक होम, डू योर स्टडीज एंड write your exams. Correct. After exams you will come on the job. करेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा पार्ट टाइम जॉब से। प्लस पार्ट टाइम जॉब्स की जो सैलरीज होती हैं, हमारे एक स्टूडेंट्स का मेन इशू होता है कि सैलरी कितनी होगी, करेक्ट, सबसे मेन क्या चीज़ होगा, कैसे मिलेगा और क्या नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं अफेयर था, जब मैं भी आया तो मुझे भी प्रॉब्लम थी। तो पार्ट टाइम की जो नॉर्मल से नॉर्मल सैलरी होती है दिवंशु, वो ये इटालियन लॉ के मुताबिक 800 या 900 की सैलरी स्लिप होती है। 800 to 900 यूरो की सैलरी स्लिप बनती है। ये सैलरी स्लिप बनती है। अच्छा, पार्ट टाइम में, ठीक है। जिसमें से अगर ऑनर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखता है 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ऑनर आपकी टैक्सेशन पे करता है। ओके। तो आप विद इन 3 मंथ्स जब जॉब स्टार्ट की, आफ्टर 3 मंथ्स आपने जॉब स्टार्ट की और आपकी टैक्सेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा। ये एक सबसे प्लस बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए कि उनकी टैक्सेशन ऑनर पे कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी जो 900 मैं बता रहा हूँ, ये 900 उनकी सैलरी में से टैक्स कटने के बाद 900 उनको मिलते हैं। नहीं यार, इतना तो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट्स के ऊपर। अच्छा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लिया है लॉ के मुताबिक और रेगुलेशंस के मुताबिक। अच्छा। ये एक नॉर्मल सैलरी है 800 to 900। ओके। जो सैलरी स्लिप में मस्ट होनी ही चाहिए। अगर ऑनर नहीं करता तो आप अपने ऑनर से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि मेरी सैलरी इतनी कम क्यों शो की है सैलरी स्लिप। तो इट मीन्स दैट कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड जॉब मिली, कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो इसमें इतनी सैलरी तो होनी ही होनी है। डेफिनेटली। और अगर जनरली जैसे पार्ट टाइम जॉब्स में मैंने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, वो रैंडमली आप आ जाओ इस टाइम पर और वॉक करके निकल जाना। वो गुड क्वेश्चन। जो कि कुछ ऑनर्स होते हैं, कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो आपको
कैश सैलरी पे करते हैं गाइस। करेक्ट। कैश सैलरी के ऊपर आपको बेनिफिट होता है। वो क्यों? बेनिफिट ऑनर को भी है, आपको भी है। आप ऑनर से डायरेक्ट डिमांड कर सकते हो कि मैं 1000 यूरोज लूँगा। क्यों? वो आपकी टैक्सेशन पे नहीं कर रहा, आप जीरो टैक्स पे कर रहे हैं, प्लस आपको सैलरी कैश में मिल रही है। ऑनर टैक्सेशन से हट रहा है, तो उसमें यही बेनिफिट होता है कि आप जब काम करते हैं, काम करें सुकून से, एक ही शिफ्ट में करें, लेकिन उस पर आपको एक अपॉर्चुनिटी यही होती है कि आप जो है अपनी डिमांड कर सकते हैं अच्छा सैलरी की। करेक्ट है। लेकिन कोशिश यही करें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करें, वो सबसे बेस्ट होता है। आप टैक्सेशन पे करते हैं और आप एज अ टैक्स पेयर हो जाते हैं। फर्दर इन फ्यूचर अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सही है। तो पहली जॉब आपकी डिश वॉशिंग थी, उसमें सैलरी आपकी 900 यूरोज के आसपास थी, राइट? वंडरफुल। फिर उसके बाद क्या, मतलब कैसे फिर शिफ्ट, मतलब आज इस पोजीशन पर कैसे? आज इस उसके बाद पोजीशन क्या? पर उसके बाद डिश वॉशिंग 2 इयर्स तक ये चलता रहा। अच्छा, सिलसिला सच अ लॉन्ग टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिश वॉशिंग करते, तो एक दिन मैंने अपने शेफ़ से बात की। मेरा शेफ़ बहुत अच्छा था, उसने मुझसे पूछा कि तुम डिश वॉशिंग करते हो, तो मैं शेफ़ को अक्सर डिश वॉशिंग करते हुए उसको देखता रहता था कि वो कैसे कुक कर रहा है। ओके। क्योंकि मेरी अपनी फर्स्ट डिग्री जो है वो होटल मैनेजमेंट की है, मेरी अपनी कंट्री से। अच्छा। तो शेफ़ ने मुझे एक दिन कटिंग का सामान दिया, बोला कटिंग करो। तो जब मैंने कटिंग करना स्टार्ट की तो शेफ़ देख के हैरान हो गया कि बंदा इतनी स्पीड में और इतने स्किल्स से कटिंग कर रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बंदे का हाथ कैसे चल रहा है कटिंग के पे। तो शेफ़ ने मुझे डायरेक्ट ऑफ़र किया कि आपकी डिश वॉशिंग की जॉब जो है वो हम ख़त्म करते हैं, आप नेक्स्ट वीक से हमारे साथ विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट 4 आवर्स एज अ पार्ट टाइम जॉब असिस्टेंट शेफ़ के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं असिस्टेंट शेफ़ पे चला गया। वो जॉब मेरी कुछ रही 2 मंथ्स 3 मंथ्स रही। ओके। फिर मैं एग्ज़ाम्स की वजह से बिजी हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए, एग्ज़ाम अपने लाजमी करें। एग्ज़ाम नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉब्लम होगी, करेक्ट है। डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ मैंने शाकिर भाई जी की नोटिस करी कि इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इनिशियली जब हम मिले थे ना, तो इन्होंने इटालियन जितनी जल्दी लर्न की है ना, मुझे नहीं लगता किसी में और किसी ने जितनी जल्दी लर्न की होगी। नहीं, हमारे दोस्तों में तो नहीं करी। नहीं, दोस्तों किसी ने भी इटालियन नहीं की। इट्स डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट। करेक्ट। स्टूडेंट्स जब आते हैं वो ये कहते हैं कि ये इटालियन बहुत डिफ़िकल्ट है, इटालियन ये है, इटालियन वो है। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे दोस्तों। इटालियन जस्ट एक 5 मंथ्स के जो है वो आपने टाइम देना है, और आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपके पास एक मोबाइल सेल फोन के अंदर ट्रांसलेटर होता है, जिस पर ट्रांसलेटर पर आप चलते हैं सारे स्टार्टिंग में आके। करेक्ट। तो ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेशन पर चलते हैं तो ट्रांसलेशन के साथ साथ आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करें इटालियन के ऊपर, कोशिश करें इटालियन दोस्त बनाएं, इटालियन एनवायरनमेंट में बैठें। इटालियन स्कूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते हैं, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट था 2019 में, अब 25 यूरोज है, लेकिन 25 यूरोज पर ईयर नहीं है, पर ईयर 25 यूरोज पर ईयर। विद इन 6 मंथ्स मैं इटालियन बोलता था यहाँ पर इटली के अंदर। करेक्ट, ये बात सही है। और सेम लाइकवाइज इनके लर्निंग कैपेबिलिटी फास्ट होने की वजह से इन्होंने असिस्टेंट शेफ का काम सीख लिया एंड देन। अच्छा, असिस्टेंट शेफ जब बने थे उस टाइम पर सैलरी कितनी हुआ करती थी आपकी? जब मैं असिस्टेंट शेफ बना तो मेरी एज पर सैलरी स्लिप और विद अ कॉन्ट्रैक्ट मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी 1200 यूरोज। 1200 यूरोज से हो गई थी, ठीक है। इन केस आपके ऑनर आपको 4 आवर्स का वर्किंग कहते हैं, लेकिन 4 आवर्स की वर्किंग के बाद जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ऑनर आपको 1 आवर 2 आवर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो सैलरी स्लिप जो है वो आपको पूरी कंप्लीट देते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम करने से ऑनर देखता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है काम करने में, शेफ देखता है कि आप कितने इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर। जब आपका इंटरेस्ट जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना आप उसको डीपली लर्न करेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। और एक टाइम आएगा कि आपको वही ऑनर ऑफर करेगा कि मैं एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, उसके हेड शेफ तुम बनो। क्या बात है, क्या बात। और स्टार्टिंग सैलरी हेड शेफ की होती है इटली के अंदर 5000 यूरोज। सुन रहे हो गाइस, शेफ्स की भी यहाँ पर इतनी सैलरी होती है, 4.5 लाख इंडियन रुपीज़ में कहे तो। और फिर उसके बाद क्या, असिस्टेंट शेफ होने के बाद ये 2 आपने अभी तक जॉब कर ली थी, इसके बाद क्या, या इसके साइमल्टेनियसली और भी कुछ ट्राई किया आपने? उसके बाद मैंने ट्राई किया। कोविड सिचुएशन ने जैसे पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाई, जॉब्स चली गई, रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए,
रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद बिल्कुल जॉब्स ख़त्म हो गई, कोई जॉब्स नहीं थी। मैं खुद काफ़ी क्राइसिस में आया, मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में हर चीज़ ख़राब हुई और फैमिली डिस्टर्ब हुई, मैं यहाँ डिस्टर्ब था। करेक्ट। एक तरफ सोचा कि कंट्री छोड़ दूँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये सब शुरू किया था आगे जाने के लिए, हाँ हाँ, और हारने के लिए तो सब कुछ शुरू नहीं किया मैंने। करेक्ट है। इतनी मेहनत की, तो उस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो मुझे एज अ असिस्टेंट शेफ़ से लेवल गिरा के वेटरिंग पर आना पड़ा। तो गाइस कभी ये मत सोचना कि एक इतना बड़ा पैशन असिस्टेंट शेफ़ का आप किचन के अंदर कर रहे हैं और साथ में ही आप कहते हैं कि मैं अब वेटरिंग क्यों करूं, लेकिन उस वेटरिंग के ऊपर भी आप 1000 यूरोस तो कमा रहे हैं। क्या ये भी बात सोचें, है। 1000 यूरो आपको वेटरिंग पे मिले हैं, प्लस आपको इंग्लिश आती है, उस वक्त आपको थोड़ी सी इटालियन भी आ चुकी होती है। हाँ हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको वेटरिंग की चीज़ें सर्व करने आती हैं, नहीं आती हैं, आपको हर चीज़ की लर्निंग दी जाती है। और जो आपको यहाँ कंपनीज लर्न कराती हैं, रेस्टोरेंट्स वाले लर्न कराते हैं, वो विद सैलरीज पेड होती हैं। ट्रेनिंग विद पे होती है, विदाउट पे होती ही नहीं है। वो ऑल एक्सपेंसेस आपके ऑनर्स के होते हैं। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। तो उसके बाद मतलब वेटर पे शिफ्ट होना पड़ा था आपको? डेफिनेटली वेटर पे शिफ्ट होना पड़ा मुझे। तो काफ़ी हद तक मैं डिसअपॉइंटेड भी हुआ। ये नहीं कि जाहिर सी बात है दीपांशु के इतना बड़ा इतना सही है क्राइसिस के कहाँ 1600 की सैलरी और कहाँ 1000 पे नीचे आया, लेकिन ये बस कोरोना वायरस की वजह तो से। मतलब आपने 3-4 सैलरी के स्लैब अभी तक रखे हुए हैं। एक 900 का रखा हुआ था शुरू में, एक 1000 का हो गया था, और एक 1200 या 1600? 1200 और 600 डिपेंड्स अपॉन द आवर्स ऑफ द वर्क। So how many hours do you used to work like at that time? कितना घंटे आप कितने देते थे इसमें? दीपांशु, इससे अगर कहूँ तो जब अगर एग्जाम्स क्लियर हो जाएं, आपके क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्रेडिट्स के बाद आपके पास टाइम होता है। एग्जाम्स नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाना नहीं होता, तो आपको अगर ओवर टाइम मिल रहा है तो आप ओवर टाइम करें, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट्स को पता होता है कि वर्कर्स ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर टाइम की सैलरीज कैश में मिल जाती है, उसका भी इशू नहीं होता। तो जो मेरे ओवर टाइम्स हैं जो मैंने किए हैं, तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत टफ रहा है, और मैं खुद एक टफ बंदा हूँ। और मेरे जो एक्सपीरियंस था लाइफ का और वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो 12 आवर्स भी रहा है, और लास्ट एट द एंड आवर्स 15.5 आवर ऑन वर्क इन द किचन। लाइक 24 आवर्स डे में होते, बट समटाइम्स इनकी सिचुएशन इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया एक्चुअली में। तो आज देखो ना, बता रहे 12 आवर्स 15 आवर्स भी किया है दिन में कभी कभी। क्या बात है यार भाईजान, क्या बात है। ये स्टूडेंट की लाइफ है दोस्तों, जो आज हम अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकते कि क्या हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, बट इवेंचुअली हमें कुछ अर्निंग के लिए ये करनी पड़ती चीज़ें। यार मज़ा आ गया भाई। अब ये चलो, ये तो पार्ट टाइम जॉब्स की रही, इतनी ही पार्ट टाइम जॉब की है, इसके अलावा भी कुछ किया है? ये पार्ट टाइम जॉब्स हैं। अगर फुल टाइम जॉब्स पे हैं तो स्टडीज़ के बाद की, वंस यूर कंप्लीटेड स्टडीज़, अब इसके बाद की बात करते हैं। स्टडी के बाद की बात भी आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं स्टडी के बाद की अभी जॉब कर रहा हूँ। हाँ। सो भाईजान की स्टडीज़ वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक उनको थोड़ी सी इटालियन भी आ चुकी होती है, करेक्ट, इंग्लिश भी आ चुकी होती है, मोस्टली वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज भी बोल ही लेते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपको लैंग्वेजेस का। जब तक आप यहाँ हैं, स्टडी कंप्लीट करने के साथ साथ लैंग्वेजेस पे थोड़ा फोकस देते रहें। लैंग्वेजेस पे फोकस जब आप देते हैं और स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आप अपनी एक CV रेडी करते हैं। उस CV में जो आपने फैकल्टी में स्टडी की होती है, जिस सब्जेक्ट्स में आपने स्टडीज़ की हुई होती हैं, करेक्ट, आप वो अपने डालते हैं बीच में, और जो आपने अपनी कंट्री में जॉब की होती है उसका एक्सपीरियंस उसमें ज़रूर डालें। अच्छा, लास्ट में डालें, मे बी कि वो एक्सपीरियंस आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। सही है, करेक्ट। प्लस अपनी लैंग्वेजेस लिखें और कंपनी सर्च करें अपनी फोकैलिटी से रिलेटेड, प्लस आउट ऑफ द फोकैलिटी। अच्छा, दोनों में ही आप बोल रहे हैं कहने का, सर्च दोनों में डालें। अच्छा, ठीक है। दीपांशु, अगर फोकैलिटी में एक ही फोकैलिटी में डालेंगे, मे भी हो सकता है रिस्पॉन्स ना आए। करेक्ट है। जब आप डिफरेंट फोकैलिटीज में डालते हैं तो कंपनीज आपकी CV देख के आपको देखती हैं कि ये बंदा एक चैलेंजिंग पर्सन है, कि जो उसकी फोकैलिटी नहीं है, ये वो काम करने के लिए भी रेडी है। करेक्ट है। तो डेफिनेटली मैन, फिर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बढ़ जाती है। जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से बढ़ती जाती हैं, कॉल्स आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं। हाँ।
तो जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो गाइज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यूज़ में वो आपसे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। आपकी सीवी उनके पास होती है और सीवी में जो आपने मेंशन किया होता है आपने उसी को खाली रीड करके जाना होता है बस। और सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं पूछता हो यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं। करेक्ट है। आपका कितना इंटरेस्ट है इस कंपनी में और इस कंपनी को क्या दे सकते हो, वो स्टार्टिंग में आपसे नहीं पूछते। फर्स्ट मंथ आपकी जस्ट ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्शियोने, प्रोडक्शियोने एक इटालियन वर्ड है, हाँ। इसको एक प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कंप्लीट, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आपकी एक बार जॉब के बारे में बता दें, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा रिलेट अच्छा। कर पाएंगे। मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ इटालियन कंपनी के अंदर, ऑर्डर मेकिंग। जो सुपर मार्केट से उनके ऑर्डर्स आते हैं मैगजीन के अंदर, और मैं वहाँ पे ऑर्डर्स उनके सिर्फ रेडी करता हूँ। और जितना स्टॉक्स होता है बस स्टॉक्स को एक रेडी करके एक साइड पे रखना होता है। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स के बंदे हैं उसको वो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। मेरा काम लोडिंग अनलोडिंग का नहीं है। तो फील्ड तो मेरी नहीं है। करेक्ट, फील्ड चेंज हो गई है अपनी, है ना। मेरी फील्ड चेंज हो गई क्योंकि मैंने लाइफ को चैलेंज दिया कि जब मुझे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंस में, मे बी एक्सपीरियंस फाइनेंस का मुझे है, पाकिस्तान में 2 इयर्स फाइनेंस की जॉब की है। करेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस मैंने दिया भी था, लेकिन मुझे नहीं, उसको नहीं देखा गया। तो मैंने सेकंड लेवल के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। एज अ मैनेजर ओके। इन द ऑफिस, लेकिन मुझे 6 जूनियर पे फेंका गया। अच्छा। 6 जूनियर पे सिर्फ मुझे चेक करने के लिए फेंका गया कि भाई ये बंदा जो आया है यहाँ पर, आया कि इसके अंदर कितनी क्वालिटी है। तो पहले तो आपकी वो क्वालिटी चेक करते हैं, आपको अच्छी तरीके से निचोड़ते हैं। 2 मंथ्स 1 मंथ आप काम करते हैं, 1 मंथ आपको प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कहती, आपको ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है। आप नुकसान करें, कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं कहा जाता, कोई सैलरी आपकी कट नहीं होती। प्लस जो स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग होती है, बिफोर हायरिंग आपको डॉक्टर, मेडिकल, सब पेमेंट आपकी कंपनी पे करती है, जिसकी कॉस्ट एटलीस्ट 800 यूरो होती है। वो कंपनी पे करती है, आपको कुछ पे नहीं करना। देन 2 वीक्स ट्रेनिंग विद सैलरी। वंडरफुल। कोर्सेज जो कंपनी से रिलेटेड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोर्सेज, फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ। अगर आप अपने विदौन से करते हैं तो अपने विदौन से 250 यूरोस की पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा। तो वो कंपनी पे करती है, क्या बात है। और उसकी सैलरी आपको 2 वीक्स की कंप्लीट ट्रेनिंग, ये जितने कोर्सेज प्रोसेसेस होते हैं, ये आपको सारी सैलरी कंपनी आपके अकाउंट में डालती है, सैलरी स्लिप के अंदर ऐड करके। हर चीज़ ऐड होती है, ये नहीं मैं कहूँगा कुछ ऐड नहीं होता। मेरी अपनी सैलरी स्लिप्स हैं, सॉरी मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सैलरी स्लिप्स अगर गाइस देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई अब तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट चल रहे हैं। तो सेट है ही भाईजान, आप तो यार आपने इतना स्ट्रगल किया है। एक बार सैलरी भी तो बता दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स को कि आप कितना अर्न कर रहे हैं अभी। मेरी इस वक्त नॉर्मल अर्निंग जो सिर्फ टैक्सेशन में पे करता हूँ, मेरी पर मंथ की टैक्सेशन जाती है 800 यूरो। सिर्फ टैक्स 800 यूरोस पे कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी होगी ये बताइए। तो सर सैलरी बस हाई जाती है कोई 1800-1900 यूरोस अभी ये अर्न कर रहे हैं दोस्तों। और मजाक नहीं है, इतना ग्रेजुएशन के बाद इतना अमाउंट अर्न करना आफ्टर टैक्स, राइट। तो मतलब 2600 यूरोस के आसपास आपकी सैलरी बनती है पूरी, उसमें से 800 टैक्स कट जाता है, राइट। डेफिनेटली। बट जब आप कंपनी में ओवर टाइम लगाते हैं तो गाइस ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको सैलरी स्लिप मिलती है 3000 यूरोस की। तौर के चाहिए गाइस, ओवर टाइम में 3000 तक की सैलरी भी जा सकती है दोस्तों अगर आप करते हो तो। प्लस कंपनीज आपको शॉपिंग कार्ड्स देती हैं। मुझे अभी कोई शॉपिंग कार्ड्स मिलने वाले हैं क्योंकि बेसिकली इनके आए हुए हैं, क्रिसमस आई हुई है। तो क्रिसमस के ऊपर मैं एक्स्ट्रा टाइम पे उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, ओवर टाइम जॉब्स कर रहा हूँ, 9 आवर्स की शिफ्ट कर रहा हूँ कंपनी के अंदर। जस्ट जो जॉब होती है, अगर कंपनी में 3 शिफ्ट्स जॉब है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ होता है 6 आवर्स 45 मिनट्स, जिसमें 15 मिनट्स की ब्रेक होती है, और आपको 6 आवर 30 मिनट्स जॉब करनी होती है। और 6 आवर 30 मिनट्स की जॉब की सैलरी बनती है एज पर लॉ 1500 यूरोस। तो गाइस और क्या चाहिए आपको?
तो गाइज ये बेसिक सैलरी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनती है, अगर फुल टाइम में 1500 और पार्ट टाइम में आपने बताया 800। डेफिनेटली। बाकी गाइज ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ हाँ। डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। बाकी हमारे दीपांशु भाई ने भी बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पर और अपनी डिग्री कंप्लीट की है और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं, बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। इनकी बस फील्ड एक डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट फील्ड में चल रहे हैं और मैं एक डिफरेंट फील्ड पे चल रहा हूँ। वही तो बात है, जैसे पढ़ाई जो आपने करी फैकल्टी वो चेंज हो गई, मेरी भी खुद की चेंज हो गई, आज हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। बट ये है कि हम आज आप भी जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि यार इतना अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी काफ़ी आप प्राउड फील करती हुई आपके लिए कि यार आप जब घर भेजते होंगे अमाउंट नहीं, बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। अगर मैं बात करें तो हमारी करेंसीज में भी फ़र्क है फ्रेंड्स, अगर आप 1 लाख सेंड करते हैं तो आप क्या 2 लाख के आसपास, मेरे 2 लाख के आसपास हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन कंट्रीज़ के हिसाब से एक्सपेंसेस भी हैं। आजकल कोरोना ने और उसके बाद ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंट्रीज़ की और बहुत ज़्यादा महंगाइयाँ हो गई हैं, तो यहाँ पर इस वक्त अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ख़ुद को प्रिपेयर करके आएँ, परेशान ना हो कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। हर चीज़ का एक हल होता है, तो हल यही होता है कि आएँ, पढ़ें, फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट्स कंप्लीट करें। और हाँ, एक और एक्सपीरियंस शेयर करना भूल गया मैं आपके साथ, बता दीजिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है गाइस। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे फोकस करें तो विद इन 4 मंथ्स के अंदर आप एटलीस्ट 6000 यूरोस भी कमा सकते हैं और 6500 भी कमा सकते हैं जो मैंने कमाए हैं। ये तो एक बहुत टफ एक्सपीरियंस है जो कि किचन का ही है। और जब आप आते हैं इटली में, कोशिश करें अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही अपने क्रेडिट्स कंप्लीट कर लें। जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ्स है। आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है सितंबर के एंड में, ठीक है? करेक्ट। सितंबर के एंड में आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है। करेक्ट। आई एम राइट? यस। इस ड्यूरेशन में टूरिस्ट टाइम स्टार्ट होता है इटली के अंदर। हर कंट्री से टूरिस्ट आता है सी साइड के ऊपर और इटली के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं। अगर आप सर्च करें आते ही यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर के कहाँ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे या बीचेस। अगर आइलैंड्स पे काम करें तो मैंने आइलैंड्स पे किया है और बीचेस पे भी सैलरीज अच्छी मिलती हैं, लेकिन वो सीजनल वर्क होता है, विद कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आइलैंड्स के ऊपर एक मज़ा ही कुछ और होता है काम करने का। करेक्ट है कि चारों तरफ समुंदर, बीच में एक छोटी सी जगह पे आप, और वहाँ पे भी आप जाते हैं, न्यू आते हैं, एक्सपीरियंस होता है, देखते हैं कि यार यहाँ आइलैंड है, पता नहीं टीवी में फिल्म देखी थी शायद, बंदे क्या पता दुनिया बसती होगी नहीं होती। तो छोटे छोटे आइलैंड्स पे दुनिया बसती है, वहाँ मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और टूरिस्ट जब आता है तो वहाँ पर पूरा आइलैंड फुल हो जाता है। जब आइलैंड फुल होता है तो आप पहले ही सर्च करके एक छोटा सा 10 डेज़ का ट्रिप लगाएं और ट्रिप पे अपने दुमांदा एक इटालियन का वर्ड है और इसको इंग्लिश में कहें तो सर्चिंग फॉर अ जॉब। आप उसको पूछें, शॉप पे जाएं, रेस्टोरेंट्स पे जाएं, मार्केट्स में जाएं। मोस्टली अगर रेस्टोरेंट्स पे जाएं तो वो बेस्ट है। क्यों कि रेस्टोरेंट्स वाले आपको सैलरी बहुत अच्छी पे करते हैं और विद कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। ये नहीं कि आप टैक्स पे नहीं करते, वो आपका पूरा टैक्स पे करते हैं। बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है भाईजान ने कि अगर जब हमारे वैकेशन का टाइम होता है जून से लेकर सितंबर के बीच में, तो इस टाइम पर आप जो है बीचेस या आइलैंड्स पे जा सकते हो और वहाँ पर घूमने के लिए जाओ ऐसे 5-6 दिन के लिए, और उस टाइम पर आप जॉब्स की बात कर लो। दैट्स अ रियली गुड आइडिया। ये मैंने ऐसे ही किया गाइस। और पर्सनली इन्होंने 4 मंथ्स में 6000 यूरोस तक मैंने 6000 तक भी अर्न किए हैं। इस ईयर के अंदर 1 मंथ की सैलरी भी मैंने सिर्फ रेस्टोरेंट से ली है 2800 यूरोस। बताओ, जस्ट 1 पर्सन इनसाइड द किचन। मैं अकेला था किचन में, कटिंग मैंने करनी है, कुकिंग मैंने करनी है। तो बस ऐसी जिंदगी चलती गई। जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हैं आपको लर्निंग मिलती रहती हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस। प्लस बाकी जो ब्लॉग्स दीपांशु भाई ने डाले हैं मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे डाले हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन ये जो है इससे आपका थोड़ा सा एक हमने ये आज ब्लॉग बनाया कि पॉइंट ऑफ व्यू आपको रियलिटी बताया, थोड़ा सा रियलिटी बताइए यहाँ की। करेक्ट है। लोग कहते हैं इटली में ये नहीं है, इटली में वो नहीं है, इटली में ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई रियलिटी में सब कुछ है। आप
ढूंढना पड़ता है बस, आप एक माइंड तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एफर्ट्स करने पड़ते हैं। करेक्ट है, जब आप ढूंढेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अर्निंग अच्छी होगी। करेक्ट है। तो सर यही हमारा एक्सपीरियंस है। इजाज़त चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे अब निकलना है ट्रेन पे। जी जी जी, बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत मिलते धन्यवाद हैं शाकिर next भाई, video बहुत में। बहुत धन्यवाद। Thank जरूर you, एक sir. साथ में एक और वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा और थैंक यू जरूर बोलिएगा शाकिर भाई को कमेंट सेक्शन में, उन्होंने अपना इतना टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।